लास्ट 20 सेकेंड। क्या बात है, कितने लोग आंसर दे? ओके, श्रेया इज द फर्स्ट, आफ्टर देन सिद्धार्थ, शुभांगी, सिमरन। 4 पीपल पोस्टेड द आंसर। टाइम अप गाइस, पोस्ट करो आंसर अब फटाफट। Post your answer, not the 4 year 5 year. 1 2 3 4 5 we have 4 ऑप्शन, तो 4 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन चलेगा, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन 1 मिनट। अब ये टाइम जो 1 मिनट का है ये आपको एग्जाम में भी मिलेगा। दिस मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द पर क्वेश्चन एंड विच यू सपोज टू डिवोट फॉर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। इससे ज़्यादा लग रहा है तो ब्लड प्रेशर ऊपर जाना चाहिए भाई, 1 मिनट से ज़्यादा लग रहा है तो उतना टाइम नहीं है अपने पास एग्जाम में, ठीक है। ओके, कमिंग टू द क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम्स ऑन एजेस का क्वेश्चन है पहला, ठीक है। या प्रॉब्लम्स ऑन एजेस 5 years अगो दिस, ठीक है। तो रामा गॉट मैरिड 5 years अगो, टुडे हर एज इज 5.5। इसको मैं 6/5 भी बोल सकता हूँ। 5 1 5 + 1 6/5 टाइम्स ऑफ हर एज एट द टाइम ऑफ द मैरिज। यहाँ पे कॉमा आना चाहिए। हर सन्स एज इज 1/10 टाइम्स हर एज, हिज सन्स एज इज, तो उसके सन की एज पूछ रहा है। ओके ओके, तो ये फ्रैक्शन इज द हेल्पफुल फॉर अस। सो ये फ्रैक्शन से स्टार्ट करते हैं। पहले की एज जो थी, जो कि मैरिज के टाइम की, मैरिज के टाइम वाली जो एज थी वो 5 थी, और नाउ प्रेजेंट एज क्या है उसकी? अभी प्रेजेंट इज व्हाट? प्रेजेंट इज 6। कुछ किया नहीं है मैंने, ये 6/5 को सिंप्लीफाई कर दिया है। 5 पहले थी और अब 6 हो गई है, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है वो? रामा गॉट मैरिड 5 years अगो, और उसके बाद उसकी एज इतनी टाइम्स हो गई है, तो मतलब ये जो है आज की जो एज है वो 5 years अगो जाएगी, तो इंटू 5 कर देना, तो कितना आ जाएगा? 30 years। तो अभी की एज जो है रामा की 30 years है, ठीक है ना। हर सन्स एज इज 1/10 ऑफ हर एज, मतलब 30 का 1/10 कर लोगे, सो दिस इज नथिंग बट 3 years। तो आंसर क्या होगा? सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। तो अगेन आई एम डीलिंग विद द फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन से डील करोगे तो इजी हो जाएगा। अदरवाइज इक्वेशन बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो टाइम लगेगा यार, मतलब शायद 2 मिनट भी लग जाए। हाउ मेनी ऑफ यू सॉल्व विद दिस मेथड? ओके, लेट मी चेक द आंसर, हु पोस्टेड द राइट आंसर। काफ़ी चैट आ गया है। फर्स्ट आंसर फ्रॉम श्रेया, ग्रेट। श्रेया गिवन द फर्स्ट आंसर विच इज़ राइट ऑल्सो। After then Siddharth not right, Subhangi right answer. After then who is right? Darshika, okay. After then third option 3 years Darshika, okay. Subhadeep 3 years, ठीक है। Rupam, then who guys post the option मेथड फिर से समझा दीजिए। ओके, सो वंशिका व्हाट आई हैव डन, ये 6/5 फ्रैक्शन आ गया। 5 1 5 + 6 6/5। ये जो फ्रैक्शन है वो आज का टाइम बता रहा है वो, मतलब ये जो डेटा 5 था पहले इनिशियली और अभी 6 हो गया है फ्रैक्शन वैल्यू। सो मतलब पहले डेटा 5 था और अभी 6 हो गया है। ओके, सो अगेन आई एम डीलिंग इन फ्रैक्शन ओनली। सो ये 5 था, अभी ये 6 हो गया, और ये बोल रहा है ये प्रेजेंट एज है। तो 5 साल पहले क्या था ये? तो 5 साल पहले इंटू 5 कर दिया मैंने, क्योंकि ये टाइम्स बोला हुआ है, मतलब प्रोडक्ट में जाएगा डेटा। तो 30 years, अभी 30 years प्रेजेंट एज आ गया रामा का, और उसके बाद उसका 1 टाइम एज उसके बेटे का है, तो 30 का 1/10 निकालोगे तो 3 years हो गया, ठीक है। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी आई गेस 4-5 पीपल गॉट द राइट आंसर। रजत ऑल्सो, ओके रजत, ओके देवेश, ठीक है, काफ़ी लोग हैं। ग्रेट, मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन। और हाँ, 10 क्वेश्चन में से कितने राइट हो रहे हैं आपके वो मार्क करके रखना, तो लास्ट में अपन रिजल्ट डिस्कस करेंगे किसको कितना स्कोर आया है। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2, अगेन योर टाइम स्टार्ट नाउ। थर्टी सेकेंड गॉन, नेक्स्ट 30 सेकेंड रिमेनिंग। फटाफट फटाफट।
मटका मत मारना, जो अगर आंसर आएगा तो ही पोस्ट करना। सिद्धार्थ थोड़ा सा पॉज लेके आंसर दे यार, क्योंकि लास्ट वाला भी रॉन्ग आया था अपना, वापस चेक करना। पोस्ट द ऑप्शन गाइस, 1 2 3 4, ठीक है। ओके, टाइम अप, टाइम अप। कितने लोग आंसर पोस्ट नहीं कर रहे हो? अनुष्का मोरे, डिड यू पोस्ट द आंसर? नहीं। जितने लोग आंसर पोस्ट नहीं करो, डू पार्टिसिपेट गाइस। पोस्ट नहीं करोगे, सॉल्व नहीं करोगे तो कैसे होगा? अपना टॉपिक हो गया है, अपना डाउट लेक्चर्स हो गया है, अब टेस्ट की बारी है भाई, तो टेस्ट में तो पूरा फोड़ना होगा ना अपने को। हु इज दिस? ओके ओके ओके, फर्स्ट ओके। सो दिस इज अगेन अ टिपिकल ट्रेंड टाइप ऑफ द क्वेश्चन जो बार बार आता है एग्जाम में, और बहुत टिपिकल क्वेश्चन है। इसके दो वेराइटीज है, मैं दोनों बता देता हूँ। द प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस बाई 20%, ठीक है। नाउ अ पर्सन कैन बाई 500 ग्राम्स मोर शुगर फॉर 36 रुपीज। द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शुगर पर किलोग्राम वॉज। ओरिजिनल प्राइस पूछ रहा है आपसे, यहाँ पे एक ओरिजिनल प्राइस पूछ रहा है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि न्यू प्राइस क्या होगा, या तो फिर रिवाइज्ड प्राइस, ऐसा पूछेगा। ओके, सो पॉलीमा पोस्ट आंसर अकॉर्डिंगली द वे यू आर गेटिंग एज पर द टाइम। ओके ओके, तो ये 20% जब रिड्यूस हुआ प्राइस, तब जाके मैं 500 ग्राम ज़्यादा खरीद रहा हूँ, राइट? 500 ग्राम्स, दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज। 20 ग्राम्स प्राइस रिड्यूस हुआ तो 500 ग्राम्स में ज़्यादा खरीद रहा हूँ। तो 100% पे अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। 100% के लिए इंटू 5 करना पड़ेगा इसको, तो ये कितना हो जाएगा 100%, और 100% ये इंटू यहाँ पे भी 5 करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 2500 ग्राम्स, विच इज नथिंग बट 2.5 kg, ठीक है। ये जो भी डेटा आएगा यहाँ पे, रिमेंबर गाइस, ये हमेशा न्यू क्वांटिटी होगी, न्यू क्वांटिटी, ठीक है। बट अपने को क्या पूछा है? ओरिजिनल, मतलब पहले वाली क्वांटिटी। तो ये जो क्वांटिटी आई है 2500, इसमें से 500 रिड्यूस कर दो तो बचेगा कितना? 200 ग्राम्स, विच इज नथिंग बट 2 kg, ठीक है। अब से कॉस्ट पूछ रहा है पहले वाला, तो 36 डिवाइड बाई 2 कर दो, 18 रुपीज़ आ जाएगा, विच इज नथिंग बट द सेकेंड आंसर। Had it been new price, in that case you could have done what? 36 divided by 2.5. 2.5 क्या है अपना? जो नया क्वांटिटी का आया हुआ है, नई क्वांटिटी से डिवाइड कर दोगे। अगर आपसे न्यू कॉस्ट पूछा तो, अभी ओरिजिनल पूछ रहा है, इसलिए आंसर होगा 18, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? अगर ये कोई टाइप आई गेस लेक्चर में भी हुआ होगा आपका, अगर हुआ होगा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो यू कुड हैव मैनेज टू सॉल्व दिस वन। अच्छा, yes yes, what is doubt? How many of you posted the right answer? For this one, option 2. Okay, Darshika was the first. After then 18 Vanshika, then okay Ayush, सही है। श्रेया, okay. सुखदीप, नो सुखदीप। वेयर इज रजत? रजत इस बार नहीं आया आंसर। अच्छा, यस दैट्स फाइन समृद्धि, ओके दैट्स ओके ओके, अंडरस्टूड नाउ। ओके गाइज, यहाँ पे मैं आई विल नॉट टीच यू एंटायर थिंग, लेक्चर टॉपिक सब हो गए। आई वॉन्ट यू टू मेक कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हाउ टू हैंडल दिस क्वेश्चन। अपनी तैयारी, अपना लेक्चर्स विक्चर सब हो गया है टॉपिक को लेकर, राइट? तो अपन आज ये सीखेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे डील करना है, एग्जाम में कितना शॉर्टकट तरीके से कैसे, मतलब ऑप्शन से जाना है, मतलब बोलते हैं ना शाम दाम दंड वेद सब लगा लो। एक क्वेश्चन 30 सेकेंड में, या तो 20 सेकेंड में, या तो फिर 40 सेकेंड्स में, जितने टाइम में हो सकता है कम से कम टाइम में, जैसे मन करता है वैसे करो, राइट आंसर लाओ कम टाइम में। दिस इज व्हाट द एजेंडा फॉर द सेशन, और ये मैं नेक्स्ट हर एवरी वीक लेने वाला हूँ, ठीक है। सो डोंट एक्सपेक्ट मी टू एक्सप्लेन ऑल द थिंग इन डिटेल बेसिक में, बट ऑल्दो आई विल एक्सप्लेन यू द थिंग्स वेयर एवर इट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। बट पढ़ के आओ, ठीक है।
मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। यार ये तो इतना क्यूट क्वेश्चन है ना, मतलब मस्ती करने का मन कर रहा है इस क्वेश्चन से। 10 मिनट 10 सेकेंड लगेगा। तो टाइम स्टार्ट नाउ। जो पहले पोस्ट करेगा उसको चॉकलेट है अगले साल। अच्छा, वेरी इजी क्वेश्चन। अगेन टेक द हेल्प ऑफ द फ्रैक्शन। अगर फ्रैक्शन आता है समझ में तो काम जल्दी हो जाएगा। टाइम अप, नेक्स्ट 10 सेकेंड रिमेनिंग। Vanshika, don't need to type the answer, even you can write the option 2 3 4. Okay, time up guys, 1 मिनट हो गया। यार इस क्वेश्चन की औकात नहीं है कि 1 मिनट ले ले, इतना चिंदी क्वेश्चन है ये, सीरियसली। चलो करते हैं अपन इसको। इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 64,000, ठीक है, एंड इट्स एनुअल इंक्रीज इज 10%। एनुअल इंक्रीज कितना हो रहा है? 10% हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। देन इट इज करेक्ट पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 3 years विल बी वॉट? अभी 10% से इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्या होगा? 11/10 होगा। या तो ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो समझ लो, पहले 10 था, अब इसका 10 का 10% कितना होता है? 1 होता है, तो 10 + 1 कितना होगा? 11। या ये क्या, ये डेटा क्या है? ईयर 1 का है। ईयर 2 का ऐसे ही निकालूंगा मैं, ये 10 और ये कितना होगा? 11। और ईयर 3 का निकालूंगा, ये कितना होगा? 10, ये कितना होगा? 11। मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये कितना होगा? 1000। और ये 11 का क्यूब आना चाहिए, डे 1 में मैंने बोल दिया था, विच इज नथिंग बट 1331। ठीक है, अभी ऑप्शन देखो, किधर गया? 64,000 बन रहा है इनिशियली। 64 मतलब इस डेटा को 64 से मल्टीप्लाई करूंगा, देन आई विल गेट व्हाट? 64,000। तो इस डेटा को भी तो 64 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, विच विल बी माई आंसर। अभी देखो 4 × 1 कर दो, कितना आएगा? लास्ट में 4 आएगा ना। ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन में लास्ट में 4 है? एक ही ऑप्शन है, वो मेरा क्यूट है, सेकंड वन। सीधा आंसर मार्क करो, मूव ऑन, नो नीड टू सॉल्व इवन। यार क्यों सॉल्व करूं मैं? 1331 को 64 से मल्टीप्लाई पाप है करना, डोंट डू दिस क्राइम। यूनिट डिजिट पे काम करो, क्योंकि सबके यूनिट डिजिट अलग अलग है ना। आई मीन 0 यहाँ पे है, बट यहाँ पे ऑप्शन था इसलिए काम बन गया। अगर ऑप्शन सब जगह पे 4 4 होता तो करना पड़ता अपने को। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग हाउ टू हैंडल द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मुश्किल से 10 सेकेंड का था यार। हाँ तो सुखदीप मल्टीप्लाई नहीं करना है अपने को, ठीक है। ओके श्रेया, नॉट एन इशू। आर यू गेटिंग गाइज हाउ टू हैंडल दिस क्वेश्चन इन द एग्जाम? एग्जाम में आ गया। देखो अभी इसमें बहुत लोग क्या करेंगे, 64,000 के ऊपर इंक्रीज करना चालू करेंगे 10%, 10% इस पे बढ़ाएंगे, 10% इस पे बढ़ाएंगे। वो राइट है, गलत नहीं है, आएगा आंसर, बट टाइम लगेगा। अपने पास टाइम ही नहीं है एग्जाम में, दैट्स व्हाट द ओनली थिंग विच यू हैव टू टेक केयर। ठीक है, वेरी गुड वंशिका, ग्रेट। चलो मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर, आई होप दिस इज क्लियर। एनी डाउट है सो फार? कुछ डाउट है तो पूछ लो। नो ही ना? ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ। ये वाला क्वेश्चन 1 मिनट 60 सेकेंड्स। चलो करो, हो जाए तो अच्छी बात है। अगेन प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, थोड़ा सा इक्वेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्व करो।
39, 29, 19, 35. Time up, guys. ठीक है, so I got the answer from who is the first. Okay. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay, 7, 8, 9, 10. Okay, people posted. यार what about others? नहीं आ रहा है, ठीक है, करते हैं इसको. ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, नो डाउट. करते हैं इसको अपन. In 10 years, A will be twice as old as B was 10 years ago. मतलब इन 10 years में A जो है वो डबल एज है किसका? B का. जब B 10 साल पहले की एज की B की वो बात कर रहा है वो. इफ A इज नाउ मतलब प्रेजेंट, तो ऑलवेज रिमेंबर अपने को प्रॉब्लम्स ऑन एजेस में प्रेजेंट एज पे सबसे पहले काम करना है. तो प्रेजेंट एज पे काम कर लेते हैं A और B को लेकर के. नाउ A इज 9 years older than B. अगर B X है तो A क्या है? X + 9 है. या द प्रेजेंट एज ऑफ B इज, ओके, B की प्रेजेंट मतलब X पूछ रहा है आपसे, ठीक है. इन 10 years A will be twice as old as B. तो 10 साल में A कितना होगा? X + 9 + 10 which is nothing but X + 19. या और A will be का मतलब ऑलवेज प्रॉब्लम्स ऑन एजेस में इक्वल टू होता है. तो X + 19 दिस डेटा इज इक्वल टू व्हाट? 10 years ago the age of B which is nothing but X - 10 और इसका क्या? ट्वाइस. तो इक्वेशन अगर बन गया प्रॉब्लम्स ऑन एजेस में तो काम जल्दी हो जाता है, ठीक है. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. X + 19 तो है ही, ये 2X - 20 और ये हीरो इधर आएगा और ये हीरो इधर आएगा. सो दिस विल बी व्हाट? X इज इक्वल टू व्हाट? 39. या सो आंसर इज फोर्थ वन, 39 ईयर्स. टाइम अप होने के बाद चलेगा, ओके, ठीक है. 39 हु पोस्टेड द राइट, दैट इज द राइट आंसर. रजत पोस्टेड द फर्स्ट, ओनली रजत पोस्टेड द राइट आंसर, नो वन एल्स. ठीक है, क्वेश्चन टफ था क्या? ऑप्शन 4, आयुष इज ऑल्सो देयर. आयुष 39 ईयर्स. शुभांगी इज ओके, देयर आर मोर पीपल. ठीक है, 3-4 लोगों का राइट आंसर है. तो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, नो डाउट, थोड़ा टफ था ये क्वेश्चन. 1 मिनट लगेगा, ये लगेगा, बट ठीक है, राइट आंसर आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. 1 मिनट लग रहा है, ठीक है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. एनी डाउट हेयर? किसी को कुछ डाउट है? नो डाउट, पक्का. चलो, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर आएगा ना तो थोड़ा सा करना पड़ेगा ऐसा, बट फिर भी 1 मिनट के अंदर यार हो जाना चाहिए, विच 60 सेकेंड में हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए. मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5 एंड दिस क्वेश्चन सिम्स परसेंटेज. चलो, टाइमर चालू हो गया आपका. पोस्ट योर आंसर. Thirty second to go more. Speak none of the two languages. ये बहुत important. Speak none of the two languages. Take the help of Venn diagram. ज़्यादा बेटर होगा. Okay. What's about the answers? Shriya. Okay. Then the Shriya. Okay. Rupam. Okay. Yash Sadnani. Okay. चलो गाइस, टाइम अप. क्या हो गया? ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है. ये स्पीक नन ऑफ द टू लैंग्वेज पे थोड़ा फोकस करो तो काम बनेगा, ठीक है. तो अपने को पूछ रहा है कि हु कैन स्पोर्ट % ऑफ द ग्रुप एनी ऑफ द लैंग्वेजेस. मतलब एनी ऑफ द लैंग्वेजेस या तो फिर यहाँ पे बोथ द लैंग्वेज, ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है, ठीक है. तो अगर 70% इंग्लिश बोलते हैं तो 30% जो है वो नहीं बोलते हैं, या क्योंकि यहाँ पे नन है तो मैं नेगेटिव वाले डेटा को पहले निकालूंगा. 65% कैन स्पीक हिंदी, तो 35% डू नॉट स्पीक हिंदी. या
तो अब अपन इसको सॉल्व करते हैं. लेट्स ड्रॉ द वेन डायग्राम. ठीक है, ये अपना सर्कल हो गया. 20% दोनों लैंग्वेज बोल रहे हैं तो वो यहाँ पे आ गया. ये हो गया आपका इंग्लिश, ये हो गया आपका हिंदी. इंग्लिश जो है वो 35% लोग 30% लोग नहीं बोलते, राइट. तो दिस इज़ वॉट 30% नहीं बोलते, और ये जो है 35% नहीं बोलते हैं. ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ गाइस, अदरवाइज ये क्वेश्चन मेरे लिए 10 सेकेंड या 15 सेकेंड मैक्सिमम, बट सिंस आई हैव टू एक्सप्लेन तो ठीक है टाइम लगेगा. तो 30 माइनस ये 3% हो गया, और ये 35% माइनस ये 8% हो गया. तो ये जो परसेंट है 3%, 27% और 8%, ये या तो एक लैंग्वेज या तो दोनों लैंग्वेज नहीं बोलते हैं. ठीक है, तो क्या करने का है अपने को, इनको ऐड कर दो. 3 + 27 ये 30 + 38% जो है ये ऐसे लोग हैं जो कोई एक लैंग्वेज या तो दोनों लैंग्वेज नहीं बोलते. तो जो लोग हैं जो एनी ऑफ द लैंग्वेज स्पीक करते हैं वो 100% है, माइनस 38%. सो आंसर विल बी वॉट 62%. सेकंड इज राइट आंसर. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. ठीक है, तो आपको 70 से नेगेटिव वाले डेटा निकालने थे. So right answer posted by whom? Only Darshika. Option then Ayush, Rajat. Okay. अश्मी. बाकी लोग का नहीं है. 35 पीपल है यार, क्या बात कर रहे हैं. 5 लोग ने खाली आंसर दिया है. 5/7 मतलब 1/7 प्रोबेबिलिटी चल रही है. 14.28%. सिर्फ 14.28% को आया है क्वेश्चन. क्या बात है. चलो दिमाग लगाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. चलो टाइमर चालू. पोस्ट और आंसर गाइस फटाफट. ये क्वेश्चन भी शॉर्टकट वाला ही है थोड़ा सा. आई गेस 30 सेकेंड में हो जाएगा. विद इन 30 सेकेंड पोस्ट करो. लास्ट 5 सेकेंड. ओके, टाइम अप. If the profit on selling price of an article for rupees 425 में अगर बेचेगा तो उसको प्रॉफिट हो रहा है, इज सेम एज द लॉस ऑन सेलिंग इट फॉर 355. अगर 355 में बेचेगा तो उसको लॉस हो रहा है. देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल. अगर मानो ये कॉस्ट प्राइस है मेरी, ठीक है, तो अगर मैं इसके इधर जा रहा हूँ मतलब तो मेरा प्रॉफिट हो रहा है. और वो अमाउंट कितना है आपका 425 है. यस. और अगर इधर जाऊंगा तो मुझे लॉस हो रहा है. दिस इज़ व्हाट लॉस, दिस इज़ व्हाट द प्रॉफिट. वो कितने में बेचूंगा 355 में बेचूंगा तो लॉस होगा. तो आपसे ये कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है. ठीक है, तो मान लो बट बोल रहा है कि इट इज़ सेम. जो प्रॉफिट और लॉस है वो सेम है, मतलब इक्वल है. मतलब ये अगर x है तो ये भी x है. अगर प्रॉफिट x% है तो लॉस भी x% ही है, ऐसा बोल रहा है. तो कुछ नहीं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लो. कितना है ये 25 इधर हो गया और यहाँ पे 45 विच इज़ नथिंग बट 70 या 70. एंड दिस इज़ वॉट x + x 2x. सो x की वैल्यू कितनी आ गई 35. तो 35 अपने को प्रॉफिट आया हुआ है. तो या तो फिर ये 355 में 35 ऐड कर दो तो आंसर आएगा, या तो दिस 425 में से 35 माइनस कर दो तब आपको कॉस्ट प्राइस आ जाएगा. देखो यहाँ से यहाँ ट्रैवल करना या तो फिर यहाँ से यहाँ, चॉइस इज योर्स. तो अपने को मज़ा आता है ऐड करने में. 355 + 35 दिस इज़ वॉट 390. सो आंसर इज़ 4th one. ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर. काफ़ी लोगों ने राइट आंसर पोस्ट किया हुए हैं. फर्स्ट आंसर किसका था, शुभांगी गिवन पोस्टेड द फर्स्ट आंसर. उसके बाद श्रेया, देन सिद्धार्थ.
आफ्टर देन रजत, दर्शिका, देन अथर्वा, पॉल, रेगी, नो नॉट अथर्वा राइट है, ठीक है, देन अदर पीपल पोस्टेड, ठीक है। एनी डाउट हेयर गाइस? क्वेश्चन नंबर 6 पहुंच गए अपन। आई होप कि कैसे करना है, कितने लोगों ने इस तरह से सॉल्व किया? हाउ मेनी ऑफ यू सॉल्व विद दिस मेथड? अच्छा, मन्नत, सिद्धार्थ, ये मेथड से सॉल्व किया, ठीक है, सही है। अगर दूसरा मेथड होगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। आई मीन अगर इससे भी बेटर मेथड है तो गो फॉर इट गाइस। आई नॉट एडवाइस कि मेरा मेथड फॉलो करना है, बिल्कुल नहीं। जिससे टाइम बचेगा फॉलो इट, अपना काम बनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 एंड योर टाइमर स्टार्ट अगेन हेयर। पोस्ट योर आंसर नाउ। Next 20 seconds. Time up. Okay. So 1, 2, 3, 4 answer option just I got. Okay. What about others? उन्नति नॉट पोस्टेड इवन अ सिंगल। उज्जवल उपाध्याय क्या कर रहे हो भाई? एक तो आंसर पोस्ट करो। Who else not posted so far the answer? सामिया, रोजलिन, और कौन है? जन्म राज, ऐश्वर्या। ओके, चलो सॉल्व करता हूं मैं इसको। 1/5 ऑफ अ कमोडिटी इज सोल्ड एट 25% प्रॉफिट। मतलब मान लो कि अपने पास एक्स कमोडिटी थी, उसमें से 1/5 कमोडिटी जो थी वो 25% प्रॉफिट पे बिकी है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला? 1/4 इज सोल्ड एट 30% प्रॉफिट, और उसमें से 1/4 जो है वो 30% प्रॉफिट पे बिका हुआ है, एंड द रेस्ट विच इज नथिंग बट द रिमेनिंग 20% प्रॉफिट। तो अपने को एक तो 20% प्रॉफिट है, एक 30% प्रॉफिट है, और एक 25% प्रॉफिट है। If a total profit is 94 is earned, then find the value of the commodity. Okay. देखो ऐसे क्वेश्चन को ना ऑलवेज गो फॉर द फ्रैक्शन। देखो ये 1/5 है और ये क्या है? 1/4 है। तो ये जो डेटा जो नीचे दिया हुआ है ना, 1/5 में ये 5 है और ये 1/4 में 4 है, इसका एलसीएम लो हमेशा। 5 and 4 का एलसीएम कितना होता है? 20 होता है, राइट। तो मान लो कमोडिटी जो थी दैट वाज नथिंग बट 20, वो 20 थी, ठीक है। अब उसमें से 20 का 1/5 ऑफ 20 कितना होगा? 1/5 ऑफ 20 आइडली मुझे करना नहीं चाहिए, ठीक है, 5 होगा, सॉरी 4 होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कमोडिटी सोल्ड लिख रहा हूँ, कमोडिटी सोल्ड। वो इन द केस 1 इट इज़ 4। उसके बाद 1/4 उसने सोल्ड किया है, तो 20 का 1/4 निकाल लो, 20 का 1/4 निकालोगे तो हो जाएगा क्या? 5। ये 5 होगा। अब रिमेनिंग कितना होगा? रिमेनिंग 11 है, ये कमोडिटी सोल्ड है, राइट। इसको ऐड करोगे 4 + 5 + 11 तो फिर से 20 हो जाएगा, विच इज़ हेयर। अब उस पर प्रॉफिट कितना मार रहा है? 25% प्रॉफिट मार रहा है। किस पे? पहले वाले पे, जो ये वाले डेटा पे। तो इस पर प्रॉफिट लिख देते हैं अपन यहाँ पे। प्रॉफिट कितना है? अब 4 का 1/4, सॉरी कितना होगा? 1 जस्ट अ मोमेंट, हाँ 25% नथिंग बट 4 का 1/4। 25% कितना होता है फ्रैक्शन में? 1/4। दिस गेट कैंसल विच इज नथिंग बट द 1 प्रॉफिट। वैसे ही 30% प्रॉफिट किसका है? 5 का है ना,
सॉरी 1/4 इज सोल्ड एज 30% प्रॉफिट, तो 5 का 30% लूँगा अगर, तो कितना हो जाएगा ये 1.5 या, और रिमेनिंग कितना है अपने पास 11 का 20% लूँगा, 10% होता है कितना 1.1, और इसका डबल करूँगा 2.2, तो ये 2.2, ये क्या है प्रॉफिट है, तो ये टोटल 20 हुआ और ये टोटल कितना हो जाएगा प्रॉफिट 4.7. दिस इज वॉट द प्रॉफिट, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रॉफिट इज वॉट 94, तो मतलब 4.7 दैट इज इक्वल टू वॉट 94. आपसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द कमोडिटी, तो 20 जो है वो कितने के बराबर है, बस ये कर लो, यू विल गेट द आंसर. सो 94 इंटू 20 अपॉन 4/7, ये डेसिमल को हटाओगे तो ये टी का हटा दो, ऊपर 0 जाएगा, और ये चिल्ला रहा है 94 की मैं 47 का डबल हूँ, तो इसको कैंसिल कर दो. सो कितना हो जाएगा 202 400. सो आंसर इज व्हाट फोर्थ ऑप्शन. आई होप समझ में आया होगा. ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है नो डाउट, और ये क्वेश्चन सेकेंड राउंड में करने वाला क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि आंसर आएगा बट थोड़ा टाइम लगेगा. तो सेकेंड राउंड, फर्स्ट राउंड में इजी वाले क्वेश्चन, ये सेकेंड राउंड वाला क्वेश्चन है. एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन पार्ट में कुछ डाउट है तो पूछ लो. ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, वैसे काफ़ी थोड़ा सा ट्रिकी है. बाय द वे कितने लोगों ने आंसर राइट पोस्ट किया हुआ है, आंसर ऑप्शन इज फोर्थ. बाप रे, किसी का आंसर राइट नहीं है एक्सेप्ट अच्छा किसी ने किया है. हु पोस्टेड द राइट आंसर, आई गेस मन्नत इज, एंड देन मेडिसेटी, देन प्राची, अश्मी. ओके, कम्युनिटी प्राइस 20 यश मैंने ऐसे लिया, वो मैंने कंसिडर किया है हाइपोथेटिकली 1/5 और 1/4, ये 5 और 4 का एलसीएम लिया. देखो ऐसा नंबर लेना है मुझे ऊपर जो 5 और 4 दोनों से डिविजिबल हो जाए, दोनों से डिडक्ट हो जाए, तो वो 20 है. 5 और 4 का एलसीएम क्या होगा 20 होगा, राइट, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन द 20. ठीक है सर, आई डोंट, नो उन्नति, इससे बेटर क्या होगा, यू आई मीन देन यू हैव टू वर्क फर्स्ट, कोई क्लास से सेंस नहीं होगा. ओके, इट्स जस्ट दैट यू हैव टू वर्क अपॉन योर सेल्फ फर्स्ट. एनीवन एनी हैव डाउट इन दिस क्वेश्चन और शैल आई मूव अहेड? एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? पक्का चले आगे, चलो गाड़ी बढ़ाते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. ये क्वेश्चन ऑप्शन वाला दिख रहा है. चलो टाइम चालू करते हैं. टाइमर आपका ये चालू हो गया. उन्नति श्रीवास्तव. ओके, लेट मी राइट योर नेम फर्स्ट. Oh wow, Subhangi posted the first answer. Okay, some people are doing great. फटाफट आ रहा है, मतलब मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकल जाएगा. some people need to work. Okay, कल्पेश रीचेक योर आंसर, थोड़ा सा ऑप्शन पे ध्यान दो यार, हो जाएगा. दर्शिका, ओके, वंशिका, ओके, मोस्ट ऑफ द पीपल गिवन द राइट आंसर. ये तो मुझे ऐसा इसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है यार. ये सीधा आंसर से ऑप्शन से बन जाएगा. बस आपका वही है कि परसेंटेज थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए. ओके, ग्रेट. टाइम अप हो गया गाइस. दिस इज द मैटर ऑफ प्रोबेबली 10 सेकेंड या 15 सेकेंड अगेन. Find the selling price of an article if shopkeeper allows 2 successive discount of 5% each on the mark price of 80. देखो 80 के ऊपर वो 10% का, ये इसको मैं थोड़ा सा एग्जांपल से समझा देता हूँ. 100 लेकर के, अगर 100 के ऊपर मैं मान लो कि 5% का डिस्काउंट देता हूँ, चलो
तो पहले केस में डिस्काउंट दूंगा तो कितना आएगा, 95 आएगा, मतलब 5 रुपये कम करूंगा ना, 5% डिस्काउंट। अब वापस से जब मैं 95 को 5% से कम करूंगा, क्योंकि इट इज सक्सेसिव डिस्काउंट राइट, तब ये 5 कम नहीं होगा, 5 से थोड़ा कम कम होगा। कितना कम होगा, 95 10% ये होता है, और इसका आधा वो 4 पॉइंट कितना आ जाएगा, 75 समवेयर अराउंड, मतलब 5 से थोड़ा सा कम। मतलब कहने का मतलब ये है कि 100 का अगर मैं 10%, मतलब 5% कितना होगा, 10%, तो ये 10% जो है, तो 100 माइनस 10 90 नहीं आएगा, 90 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा वैल्यू। ये आपको समझना है। अगर ये समझ में आता है तो ये वाले केस में 80 है, 80 का अगर 5% क्या होगा, 10% होगा। अगर मैं 10% इसका, 80 का 10% कितना होता है, 8 होता है, तो 80 माइनस 8 करूँगा तो कितना आएगा, 72। बट आंसर 72 नहीं आएगा, 72 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, ये याद रखना है। बिकॉज ये 10% एग्जैक्टली नहीं है, बिकॉज इट इज सक्सेसिव 5% एंड 5%। तो ये दोनों तो पहला और दूसरा तो वैसे भी बाहर हो गए, ये एग्जैक्ट 72 नहीं आ सकता, इससे थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। तो एक ही ऑप्शन बचा, फोर्थ वन। यू आर लकी यू गॉट द ऑप्शन हेयर। अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन होते भी है, इनफैक्ट मतलब अगर 30 क्वेश्चन है ना, तो 3-4 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जहाँ पे ऑप्शन पे काम बन जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज आपको सॉल्व करना है तो 80 का 5% कम करते जाओ। बहुत सारे हीरो लोग यही करेंगे कि 5% कम करके और सीना चौड़ा करके निकलेंगे, भाई मेरा तो आया, बट टाइम ज़्यादा लगा दिया ना उसने, और कुछ नहीं है। 30 सेकंड लग गए, क्वेश्चन की औकात 5 सेकंड की थी, काय को देना 30 सेकंड, 25 सेकंड बढ़ेंगे तो अटेम्प्ट बढ़ेगा और क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे अपन। सो हाउ मेनी ऑफ यू थॉट ऑफ गोइंग बाय द ऑप्शन ईच ऑन मार्क प्राइस है, तो दोनों टाइम 80 पर ही लगेगा। ये पाप शुभांगी मत करना, ठीक है, 80 पे नहीं लगेगा, इट इज सक्सेसिव डिस्काउंट। डिस्काउंट ओवर डिस्काउंट कॉल्ड एज द सक्सेसिव डिस्काउंट, ओके, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द सक्सेसिव डिस्काउंट बाय एलिमिनेशन। हाँ चलेगा रजत, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एलिमिनेशन से हो जाएगा। ओके, यू हैव सॉल्व बाय दैट मेथड, ओके ओके ग्रेट। सो ठीक है, 8 क्वेश्चन हो गए अपने, चलो ग्रेट। जिसका जिसको पता नहीं है, माई एजेंडा इसके क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर कर लो यार। आप 30 लगा लो, 40 लगा लो, बट 1 मिनट के अंदर कर लो, उसके ऊपर नहीं देना टाइम। फिर तो क्वेश्चन छोड़ना है अपने को, बाद में आएंगे देखेंगे टाइम रहेगा तो। एग्जाम में भी यही करना, यही एटीट्यूड रखोगे तब एग्जाम निकलेगा, अदरवाइज राम भरोसे चलेगा अपना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ, पोस्ट योर आंसर फॉर दिस वन। थोड़ा सा ट्विस्टेड लग रहा है ये, चलो सॉल्व करते हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, 10 ओनली 10 क्वेश्चन वंशिका, 1 मोर क्वेश्चन आफ्टर दिस। कोशिश करो दोनों राइट हो जाने चाहिए। टाइमर तो लगा, हाँ टाइमर चालू हो गया। रजत चेक अगेन। Last 5 seconds. Time up. अच्छा, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। ए एंड बी इन्वेस्टेड है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट क्या है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम दैट इज इक्वल टू प्रॉफिट शेयरिंग, ठीक है। हाँ, ये कॉन्सेप्ट सॉल्व हो जाएगा। ए बी इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस इन द रेशो ऑफ 3:2। इफ 5% ऑफ टोटल प्रॉफिट गोज टू द चैरिटी एंड ए शेयर इज 855, फाइंड द टोटल प्रॉफिट। तो ए और बी है अपने पास, 3:2 सॉरी, और एक का शेयर 855, मतलब 3 जो है वो 855 है। तो कितने से मल्टीप्लाई हुआ रहेगा ये? 3 2 जा 6, 3 8 जा
3.5 सा 285 या तो ओके 3:2 है एंड टोटल प्रॉफिट इज़ 5%, तो 5 कितना है अगर ओके 1 डेटा इज 3 तो 5 टोटल कितना होगा 5, तो 5 कितना होगा 5 इंटू 285, ये क्या होगा टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है 5 इंटू 285, इफ 5% ऑफ टोटल प्रॉफिट गोज टू द चैरिटी, ओके मतलब 95 जो है दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 285 है, तो फाइनल टोटल प्रॉफिट तो 100 कितना है, बस यही पूछ रहा है आपसे। यस तो ये हो जाएगा 5 इंटू 285 अपॉन 100, सॉरी 5 इंटू 285 इंटू 100 अपॉन 95, ये आंसर होगा। 5 से 5 गया, 5 1 जा 5 और 5 9 जा 45, ये 19 से जाएगा, 19 1 जा और यहाँ पे 9 आएगा, 19 5 जा 1500, थर्ड इज़ द राइट आंसर। यस एक्चुअली यहाँ पे एक और है कि अगर मैं अपन 100 न लेकर के ना 20 लेंगे या 19 लेंगे तो जल्दी बनेगा, आई थिंक सो, क्योंकि 100 से ना थोड़ा ये 95 गंदा नंबर आ रहा है, 20 करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, 5% है ना। हाँ अगर आप वैल्यू को 100 की जगह पे अगर 20 से जाओगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर देखना है तो इसका 5% लो, देखो कैसे मैं बता देता हूँ यहाँ पे, देखो ये मुझे क्यों आ रहा है क्योंकि मुझे ऑप्शन दिख रहा है और कैसे सोल्यूशन में हाउ द सॉल्यूशंस आर गोइंग, ओके। अगर मैं 20 का 5% लूँगा तो कितना हो जाएगा 1 होगा, तो 20 माइनस 1 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा ना, तो ये 19 बहुत ईजी हो जाएगा कैंसिल करना, ये मैंने 95 को एक बार कैंसिल किया फिर 19 आया, ट्राई करना 20 लेकर के, बहुत ईजी जल्दी जाएगा। तो इसीलिए आपको जो रैंडम नंबर जो अज्यूम करते हो आप 100 50 20 ये नंबर देख के अज्यूम करना होता है ताकि काम जल्दी हो जाए अपना, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट अगेन प्रैक्टिस और थोड़ा सा सोचो आप तो आएगा। ओके माइक बराबर, ओके माई वॉइस इज ऑडिबल राइट, ओके ठीक है ओके चलो क्वेश्चन नंबर लास्ट फॉर द डे एंड या योर टाइम इज स्टार्ट नाउ, ब्रेकिंग अ बिट, ओके आई होप यार मैंने बराबर लगाया हुआ है माइक, जस्ट अ मोमेंट, ठीक है अभी ठीक है, ओके नाउ आई एम, अभी तो मैंने हैंड में ले लिया यार कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है ओके पोस्ट नेक्स्ट 30 सेकेंड go for this one। टाइम अप, ओके 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 टाइम अप गाइस, जो भी आंसर आया पोस्ट करो। सो ये अगेन क्वेश्चन पार्टनरशिप का है, ओके PQ are entered into a partnership with a capital of 6 at the end of the business term they receive the profit of in the ratio of 5:3:12, फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम पूछ रहा है, तो अपन ने अभी डिस्कस किया था इन्वेस्टमेंट विच इज नथिंग बट योर कैपिटल और टाइम का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है प्रॉफिट होता है, वेरी सिंपल। तो इन्वेस्टमेंट का दे के रखा है 5 6 एंड 8 और प्रॉफिट दे के रखा है ये क्या 5 3 और 12, ठीक है। अब आपको ये समझना है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में टाइम के अंदर मैं क्या रखूँ हर जगह पे ताकि मुझे
प्रॉफिट अगर ये पी क्यू आर है तो पी के लिए मैं क्या टाइम रखूँ ताकि मुझे प्रॉफिट 5 मिले. सेम गोज टू द क्यू, व्हाट शुड बी द टाइम सो दैट प्रॉफिट बॉइज डाउन टू 3, एंड लाइकवाइज फॉर द आर व्हाट शुड बी द टाइम सो दैट माई प्रॉफिट शुड बी 12. तो अपन इसको करते हैं. 5 इंटू 1 करूँगा तो 5 ही आएगा, तो टाइम 1 साल का होना चाहिए. 6 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 3 आ जाए, तो 6 के अंदर इंटू 1/2 करूँगा तो काम बन जाएगा. 2 1 इंटू 3, 3 आ गया, मतलब 3 ईयर्स 3 प्रॉफिट आ रहा है, तो मतलब हाफ से मल्टीप्लाई करूँगा. यस. 8 को किसने से मल्टीप्लाई करूँ कि 12 आ जाए, तो वो कर लेते हैं अपन. 8 इंटू 12, तो ये 12/8, तो ये जाएगा तो 12 आ जाएगा, मतलब 12/3. 8 को रिड्यूस करेंगे अगर तो 4 3 12 एंड 4 2 3/2 से, तो 3/2 से मल्टीप्लाई कर लो. वेरी सिंपल. सो ये जो आया 1 1/2 एंड 3/2, ये क्या आ गया, टाइम आ गया. बट आपसे क्या पूछ रहा है, रेशो फॉर्म में पूछ रहा है उनका, तो बस इसको रेशो फॉर्म में कन्वर्ट कर दो फ्रैक्शन डेटा को. तो ये देखो, ये 2 है, ये भी 2 है, एलसीएम 2 आएगा, तो मल्टीप्लाइज थ्रू आउट बाई 2 कर लो. यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई. दिस गेट कैंसल, दिस गेट कैंसल, तो ये क्या हो जाएगा 2⁻1⁻3. आंसर इज व्हाट, फर्स्ट वन. ठीक है. तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, दैट इज नथिंग बट द प्रॉफिट. दैट इज व्हाट द रूल ऑफ प्रॉफिट एंड पार्टनरशिप. सो राइट आंसर पोस्टेड बाय मेनी ऑफ द पीपल. सबसे पहला आंसर आया था शुभांगी, देन श्रेया, उसके बाद रजत, एंड देन हु इज सुखदीप, अश्मी, आफ्टर देन दर्शिका, आयुष, पॉलिना, सिद्धार्थ, रूपम. ओके, तो काफ़ी लोगों ने राइट आंसर दिया. 213 राइट है ना. हाँ, 213. दैट्स इज गाइज फॉर टुडे. 10 क्वेश्चन अपन ने किए, और पोस्ट और कितना रिजल्ट आया आउट ऑफ 10. हाउ मेनी क्वेश्चन यू हैव मेड राइट. 7/10. ग्रेट. 7/10 मतलब 70% क्या अपना एक्यूरेसी चल रहा है. 7/10, 6 7, ओके. 8, ओके, ग्रेट. 8 अगर आया दर्शिका तो 8. 4/10 कौन है, सिद्धार्थ. वंशिका ओनली 4, ओके. 6 7 राइट, ग्रेट. आई गॉट 6 10 7. 2 नहीं आया, ओके. 6/4 8. I got 6 right, but really it took a lot of time. Yeah, okay. So next time you have to think. ऐसे अपन करेंगे सेशन every Sunday, but 2 में से 4/10. यार देखो, अगर 5 राइट नहीं हुआ है ना तो फिर प्रॉब्लम है. ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम है. तो 5 के ऊपर तो राइट होना चाहिए. 50% के ऊपर तो आई एक्सपेक्ट कि राइट हो आपके, बिकॉज कुछ इजी क्वेश्चन भी आई हैव पिक्ड जो कि एक्चुअली एग्जाम के ही क्वेश्चन है. तो सर यस चलेगा. इफ यू गॉट द आंसर देन पोस्ट योर दर्शिका. 5, ओके. या देन यू कैन काउंट इट. ओके. सो हाईएस्ट इज दर्शिका 8, उसके बाद है श्रेया 7, रजत 7, शुभांगी 7, मतलब हाईएस्ट 8 है, उसके बाद 7 है. नो वन गॉट 10 आउट ऑफ 10 और द 9 आउट ऑफ 10, तो 8 हाईएस्ट है. ठीक है, तो मतलब आज के दिन पार्टी करो यार. मतलब 8 राइट हुए तो काफ़ी अच्छा है. 7 राइट हुए, मतलब 5 के ऊपर राइट है तो कॉन्फिडेंट थोड़ा बूस्टअप हुआ रहेगा. ये सेम सिचुएशन अपन नेक्स्ट संडे भी करने वाले हैं. जो भी टॉपिक है, या तो फिर मैं इसी भी टॉपिक में से कुछ और क्वेश्चन पिक करूंगा, बट एवरी संडे आई विल बी कमिंग लाइक दिस. आई वांट की स्पीड बढ़ाओ. ठीक है, आराम से अपन 22 के टेम्परेचर पे एसी डाल के आराम से सॉल्व करेंगे तो फिर तो आंसर आएगा ही ना. बट जब व्हेन यू पुट द टाइमर और प्रेशर जब क्रिएट होगा और तब आंसर करना है, तब वो रियल एग्जाम है आपका, द वे वी आर डूइंग राइट नाउ. तो ऐसे ही सॉल्व करना है आपको, बिकॉज एग्जाम भी ऐसे ही निकलेगा. 2 घंटे का एग्जाम कब निकलेगा पता भी नहीं चलेगा आपको. ऐसा लगे अभी तो जस्ट आया था. नो यूट्यूब पे नहीं है आज. अब नहीं होगा यूट्यूब पे, अभी तो नहीं है सर्विस विच इज गुड फॉर द मॉक टेस्ट. ओके.